हेलो कॉन्ग्रेट फैमिली। सो हियर आई एम लारा फातिमा। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो यहाँ पर हम कर रहे थे फर्स्ट ईयर बीकॉम सेमेस्टर सेकंड का बिजनेस कम्युनिकेशन, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है ग्रुप डिस्कशन एंड इंटरव्यूज। सो आज के वीडियो में हम देखेंगे ग्रुप डिस्कशन के बारे में और इंटरव्यूज के बारे में। सो उसमें हम क्या क्या टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो देख लेते हैं। ग्रुप डिस्कशन, प्रोसेस ऑफ ग्रुप डिस्कशन, इंटरव्यू, टाइप्स ऑफ इंटरव्यू, स्टाइल ऑफ इंटरव्यू एंड फॉर्मेट ऑफ इंटरव्यू। सो ये सारे टॉपिक हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम देखेंगे ग्रुप डिस्कशन क्या होता है एंड इंटरव्यूज क्या होते हैं। सो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो एंड देखते हैं सबसे पहले ग्रुप डिस्कशन से कि ग्रुप डिस्कशन क्या होता है। So, group discussion is a method used in the corporate world to measure certain personality trait and or skill that an organization may look for in the candidate. सो क्या बोला है कि ग्रुप डिस्कशन क्या होता है। ग्रुप डिस्कशन एक मेथड है, ठीक है। कैसा मेथड है, क्यों यूज किया जाता है। सो ग्रुप डिस्कशन यूज किया जाता है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में। किस लिए? ताकि कोई भी एक पर्टिकुलर कैंडिडेट है, कोई भी एक इंडिविजुअल है, उसकी पर्सनालिटी ट्रेट को, उसकी स्किल को मेजर करने के लिए, चेक करने के लिए, ठीक है, कि वो कैंडिडेट उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए फिट बैठता है या नहीं बैठता है, ठीक। एंड it allow a group to exchange thoughts and ideas among themselves। अब देखो यहाँ पर क्या बोला है, ग्रुप। ग्रुप मीन्स, ग्रुप का मतलब है कि कोई भी सिंगल पर्सन या दो लोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो एक ग्रुप बनाया जाता है लोगों का, ठीक है, जिसमें लोग अपने थॉट्स, अपने आइडियाज जो है वो एक दूसरे से शेयर करते हैं। सो उससे इंसान की पर्सनैलिटी के बारे में, उसकी मेंटेलिटी के बारे में पता लगता है। Group discussion help the organization get an idea about candidate in short time and assess those skill which normally cannot be evaluated in an interview। सो ग्रुप डिस्कशन जो है वो क्या करता है, ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करता है कि जो कैंडिडेट है उसको शॉर्ट टाइम में हम एसेस कर सकें, उसके स्किल्स एंड जो नॉर्मली किसी भी कैंडिडेट का इंटरव्यू लेते टाइम नहीं करे जा सकते, ठीक है। ग्रुप डिस्कशन में क्या है भाई, कोई भी एक टॉपिक दिया, कोई भी एक चीज दी डिस्कस करने के लिए, सो उस पे इंसान के क्या थॉट्स हैं, क्या आइडियाज हैं, उसको लेकर वो वहां पर डिस्कस करेगा, ठीक है। अ ग्रुप डिस्कशन जनरली फॉलोज अ रिटन टेस्ट। ग्रुप डिस्कशन क्या बोला है, क्या फॉलो करता है, एक रिटन टेस्ट फॉलो करता है। इन दिस मेथड अ ग्रुप ऑफ कैंडिडेट इज गिवन अ टॉपिक और सिचुएशन एंड आस्क्ड टू डिस्कस इट अमंग देमसेल्फ फॉर नॉट मोर देन हाफ एन आवर। अब देखो यहाँ पर टाइम पीरियड भी बता दिया कि भाई ग्रुप डिस्कशन जो है वो कितना टाइम दिया जाता है, उसके लिए आधा घंटा डिस्कस करने के लिए दिया जाता है, आधे घंटे से ज्यादा नहीं दिया जाएगा, ठीक है। सो ग्रुप डिस्कशन मेथड में होता क्या है, जो भी कैंडिडेट है उनका एक ग्रुप बनाया जाता है, ठीक है। लाइक 4 से 5 लोगों का ग्रुप बना लिया, जो भी 4 से 5 कैंडिडेट है, ठीक। अब उनको एक टॉपिक या एक सिचुएशन दी जाती है, ठीक, उसके ऊपर उनको डिस्कस करना होता है। जैसे कोई भी एक टॉपिक दे दिया, मान लो डेमोक्रेसी दे दिया, ठीक है, या फिर कॉर्पोरेट वर्ल्ड से रिलेटेड कोई टॉपिक दे दिया, या कोई एक सिचुएशन दे दी कि अगर पूरा सिनेरियो ऐसा रहता है, पूरी एक सिचुएशन बना के, एक प्रॉब्लम बना के दे दी कि अगर ऐसा होता है तो उसमें आप क्या करोगे, ठीक है। सो वो सारी चीजें ग्रुप डिस्कशन में डिस्कस करनी होती है। एंड उन सारे जो भी डिस्कशन होता है सारे कैंडिडेट्स में, उससे उनकी पर्सनैलिटी के बारे में पता लगता है। सो ये इजीली ग्रुप डिस्कशन से पता लग जाता है, इंटरव्यू में आसानी से पता नहीं लग पाता है। एन आइडियल ग्रुप फॉर ग्रुप डिस्कशन कंसिडर An ideal group discussion consists of 8 to 10 candidates, though figure may vary depending on the situation। अब क्या बोला है कि आइडियल ग्रुप डिस्कशन में कितने कैंडिडेट होते हैं, लगभग 8 से 10 कैंडिडेट होते हैं, बट ये फिगर जो है ये चेंज करेगी डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, कि कौन सी सिचुएशन में कितने। अब ऐसा नहीं है यहाँ पर 8 to 10 कैंडिडेट बोला है तो 8 to 10 ही रहेंगे हर ग्रुप डिस्कशन में, ऐसा नहीं है। कहीं पर 4 से 5 होते हैं, कहीं पर 10 से 11 भी हो जाते हैं, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन वहां पर रहेगा कि कितने कैंडिडेट को वहां पर डिस्कस करने के लिए दिया जाएगा। द फोकस ऑफ ग्रुप डिस्कशन इज दस ऑन। अब देखो ग्रुप डिस्कशन जो है उसका फोकस किस पे रहता है कि भाई अगर मान लो 6 लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, ठीक है, उनको एक टॉपिक दे दिया गया है, ठीक। अब वो अपने अपने आइडियाज उसको लेकर यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उससे क्या फायदा है जो देखने वाले हैं उसको, मतलब जो जज करने वाले हैं, जो इंटरव्यूअर है या फिर
हम कह सकते हैं जिसको रिजल्ट निकालना है, ठीक है। सो वो क्या करेगा, उसको क्या हेल्प मिलेगी ग्रुप डिस्कशन से, वर्बल कम्युनिकेशन एबिलिटी। अब देखो मान लो 8 से 10 कैंडिडेट हैं, ठीक, या फिर हमने एग्जांपल लिया 6 कैंडिडेट यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो उनको एक पर्टिकुलर टॉपिक दिया गया, ठीक है। अब उसमें से ये 3 कैंडिडेट जो हैं, ये 3 अपने व्यूज जो भी आ रहे हैं बोलते जा रहे हैं, एक दूसरे के सामने रख रहे हैं, ठीक है। बट ये वाला कैंडिडेट जो है ये बहुत ज्यादा हेजिटेट कर रहा है बोलने में, इसको बोला नहीं जा रहा सबके सामने, ठीक। एंड ये जो है कभी कभी पार्टिसिपेट कर रहा है। सो इससे पता लगता है कि कोई भी एक पर्टिकुलर कैंडिडेट है या कोई भी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल है, उसकी वर्बल कम्युनिकेशन एबिलिटी कैसी है, ठीक है। सो वर्बल कम्युनिकेशन एबिलिटी के बारे में पता लगता है ग्रुप डिस्कशन में। नॉन वर्बल यूज और नॉन वर्बल यूज जो होते हैं उनके बारे में पता लगता है कि भाई नॉन वर्बल यूज में क्या हो जाएगा, जैसे किसी भी चीज को अच्छे से समझाने के लिए क्या आई कांटेक्ट जरूरी होता है, ठीक है। अगर आप किसी दूसरे पर्सन से बात कर रहे हो उसके लिए आई कांटेक्ट, सो नॉन वर्बल यूज भी जरूरी होते हैं, उसका पता लगता है किसी भी एक पर्टिकुलर कैंडिडेट से। एंड लीडरशिप स्किल और परसुएसिव स्किल। लीडरशिप या परसुएसिव स्किल क्या, परसुएसिव स्किल में कि भाई अगर मान लो ये वाला कैंडिडेट जो है ये बहुत बोल रहा है उस टॉपिक को लेकर, मान लो इसको बहुत नॉलेज है, ठीक, तो अब अगर दूसरा कैंडिडेट उसकी बात को काटता है या उसकी बात के अगेंस्ट बोलता है, तो वो ऐसे उसको मनाता है, उस चीज के लिए परसुएट करता है कि भाई मेरी बात सही है, ठीक है। सो परसुएसिव स्किल देखे जाते हैं इसमें, लीडरशिप स्किल देखे जाते हैं। सो ग्रुप डिस्कशन में क्या होता है, ग्रुप डिस्कशन किस चीज पर फोकस करता है कि जो भी कैंडिडेट हैं उनकी वर्बल कम्युनिकेशन कैसी है, कैसे बोल पा रहे हैं वो, नॉन वर्बल यूज कैसे हैं, लीडरशिप स्किल और परसुएसिव स्किल, ठीक है। सो ग्रुप डिस्कशन समझ में आया क्या होता है। ग्रुप डिस्कशन सिंपली क्या होता है, 4 से 5, 8 से 10 लोग, ठीक है, ऐसे मिलके ग्रुप बना के बैठे होते हैं, जिनको एक टॉपिक दिया जाता है, एक सिचुएशन दी जाती है जिसके ऊपर उनको डिस्कस करना होता है, एंड उस डिस्कशन में उनको जज किया जाता है और फिर उसके बेस पर रिजल्ट निकाला जाता है, ठीक है। देन नेक्स्ट हम देखेंगे वर्बल कम्युनिकेशन एबिलिटी। वर्बल कम्युनिकेशन एबिलिटी क्या है, दिस इंक्लूड गुड नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट एट हैंड एंड द पावर टू कम्युनिकेट इट इन एन इफेक्टिव मैनर। वर्बल कम्युनिकेशन एबिलिटी बोला है, इसमें क्या होता है कि कोई भी एक टॉपिक है, कोई भी एक सब्जेक्ट है, उस पर गुड नॉलेज होनी चाहिए, उसकी अच्छी नॉलेज होती है इसमें, एंड कम्युनिकेट करने की पावर, ठीक, कि जो हम बोल रहे हैं, जो हम कम्युनिकेट कर रहे हैं उसको एक अच्छे तरीके से हम कम्युनिकेट कर सके। क्लैरिटी ऑफ थॉट्स एंड प्रिसीजन ऑफ एक्सप्रेशन आर प्रेफर टू वर्बोसिटी एंड इररिलेवेंट टॉक। अब देखो जब आपको कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक दिया जा रहा है बोलने के लिए, बात करने के लिए, ग्रुप डिस्कशन करने के लिए, सो अगर आपको उसके बारे में थोड़ी बहुत भी नॉलेज है तभी आप उस पर बात कर पाओगे। अदरवाइज कि आपने वो टॉपिक पहली बार सुना है या पहली बार देखा है तो आप उसके बारे में नहीं बात कर पाओगे, ठीक है। सो यहाँ बोला है कि उसके बारे में अच्छी नॉलेज होनी चाहिए एंड क्लैरिटी ऑफ थॉट्स होने चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आप क्या बोलने वाले हो, आपको उस टॉपिक को लेकर क्या थॉट्स हैं। प्रिसीजन ऑफ एक्सप्रेशन, जो भी आप एक्सप्रेस कर रहे हो उसको प्रिसाइज वे में एक्सप्रेस करो, ठीक है। एंड यहां पर बोला है वन शुड स्पीक एज मच एज इज नेसेसरी नाइदर मोर नॉर लेस। देखो अब ग्रुप डिस्कशन का मतलब ये है भाई कि अगर 6 लोग बैठे हुए हैं तो 6 लोगों को बिल्कुल सेम नहीं तो थोड़ा बहुत तो सबको एक जैसा बोलना है। लाइक कि अगर एक पर्सन 2 मिनट बात करता है, 2 मिनट कम्युनिकेट करता है, डिस्कस करता है, तो दूसरा वाला 1.40 सेकेंड करता है, तीसरा वाला 1.60 सेकेंड करता है। एंड अगर ये सारे ऐसे कर रहे हैं और कोई एक कैंडिडेट है जिसने सिर्फ मान लो 20 सेकेंड डिस्कस किया, ठीक है, सो ये क्या हो गया, बहुत कम हो गया। या फिर अगर मान लो आधा घंटा टाइम यहाँ पर दिया जाता है, ठीक है, उसके लिए कोई भी एक पर्टिकुलर कैंडिडेट है वो पूरे 10 मिनट ले लेता है, ठीक, तो वो भी बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो हर कैंडिडेट को जो है वहां पर जितना बोलना जरूरी है, जितना डिस्कस करना जरूरी है, उतना वो बोलेगा, ना ही ज्यादा और ना ही कम, ठीक है। द लैंग्वेज मस्ट बी फॉर्मल, प्लेन एंड सिंपल। अब देखो लैंग्वेज कैसे यूज होनी चाहिए, ग्रुप डिस्कशन कर रहे हैं लोग बैठे हुए,
तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनकी लैंग्वेज अलग होती है, ठीक। फॉर्मल होनी चाहिए कि भाई आपको ऐसे तू तड़ाक करके या यार वार करके ऐसे नहीं बोलना है, ठीक है, जैसे अपने दोस्तों से बोलते हो, थोड़ी सी फॉर्मल लैंग्वेज रखनी है। प्लेन एंड सिंपल का मतलब कि आप जो वर्ड बोल रहे हो, आप जो लैंग्वेज यूज कर रहे हो, वो दूसरे इंसान को समझ में आनी चाहिए, ठीक है। पेडेंट्री एंड जर्गन मस्ट बी अवॉइडेड, जो ऐसे टफ वर्ड्स होते हैं, जो लैंग्वेज समझ में ना आए, जो वर्ड समझ में ना आए, उनको अवॉइड करना। स्लैंग, इनफॉर्मल एक्सप्रेशन एक्सेट्रा ऑल्सो बी अवॉइडेड। स्लैंग या फिर इनफॉर्मल एक्सप्रेशन जो है उनको अवॉइड करना चाहिए। सेकेंड थिंग है नॉन वर्बल्स यूज। नॉन वर्बल्स यूज क्या होते हैं? नॉन वर्बल्स यूज आर इक्वली इंपॉर्टेंट। जितना वर्बल कम्युनिकेशन जरूरी है उतना ही नॉन वर्बल्स यूज भी जरूरी है। द इम्पोर्टेंस ऑफ नॉन वर्बल्स यूज हैज ऑलरेडी बीन डिस्कस इन द प्रीवियस चैप्टर एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल्स यूज के बारे में हमने देखा था एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी देखा था। क्या होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन? आपने प्रीवियस वीडियो देखी होगी, देन आपने पढ़ा होगा। द इवेल्युएटर विल स्क्रूटनाइज बॉडी लैंग्वेज, आई कॉन्टेक्ट एक्सेट्रा ऑफ द कैंडिडेट। जो भी इवेल्युएटर है वो क्या चेक करता है कि किसी भी कैंडिडेट का आई कॉन्टेक्ट क्या है, बॉडी लैंग्वेज कैसे शो कर रहा है, ठीक है। सो नॉन वर्बल यूज में जैसे मैंने बताया कि हम किसी से कम्युनिकेट करते हैं, सो हम उसकी आंखों में आंखें देख के बात करते हैं, या फिर अगर आप क्लास में पढ़ते होते हो तो टीचर अगर आपकी तरफ देख रहा है और आप टीचर की तरफ देख पा रहे हो, तो जो वो समझा रहा है वो आपको अच्छे से समझ में आता है, ठीक है। सो ये चीजें देखी जाती है नॉन वर्बल यूज में, कि आप कैसे एक्सप्रेशन दे रहे हो या आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, ठीक है। सो वो नॉन वर्बल यूज में आ जाते हैं। देन नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पर लीडरशिप स्किल। अब लीडरशिप स्किल क्या होते हैं? द एम ऑफ ग्रुप डिस्कशन इज ऑल्सो जज अ कैंडिडेट्स लीडरशिप क्वालिटीज। अभी देखो ग्रुप डिस्कशन जो हुआ था उसमें मेन जो चीजें फोकस की गई है वो है ये, ठीक है। सो लीडरशिप स्किल क्या है कि ग्रुप डिस्कशन में लीडरशिप स्किल भी जज किए जाते हैं कैंडिडेट के। द इवेल्युएटर रिसर्च इनटू बैकग्राउंड वंस द डिस्कशन स्टार्ट। जो इवेल्युएटर है, जो चेक कर रहा है, ठीक है, जो भी कैंडिडेट्स हैं उनको, तो वो उसके बैकग्राउंड में देखता है और डिस्कस स्टार्ट करता है। द इवेल्युएटर्स अटेंशन इज ऑन कैंडिडेट एंड द मैनर इन विच दे डिस्प्ले टैक्ट, स्किल, अंडरस्टैंडिंग एंड लीडरशिप क्वालिटी टू मोटिवेट एंड इन्फ्लुएंस अदर कैंडिडेट्स। तो देखो यहाँ क्या बोला है कि जो इवेल्युएटर है उसकी अटेंशन किस पर होती है कि कैंडिडेट किस तरीके से अपने जो स्किल्स हैं, अपनी जो अंडरस्टैंडिंग है, उनको लीडरशिप क्वालिटीज में किस तरीके से शो करता है, किसी दूसरे कैंडिडेट को अपनी बात के लिए कैसे मोटिवेट करता है, कैसे इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है। सो वो लीडरशिप स्किल में आती है। लीडरशिप का मतलब कि कोई भी एक ऐसा लीडर किसको बोलते हैं? जो किसी को अपनी बात समझा के अपनी बात मनवाए, ठीक है। Persuasive skill क्या होते हैं? The evaluator also look at manner in which a candidate convince the other member of the group. हम persuasive को एक तरीके से convince भी कह सकते हैं कि भाई persuasive का मतलब कि आप जबरदस्ती नहीं कर रहे हो, बट आप बात इस तरीके से कर रहे हो कि दूसरे को अपनी बात के लिए मना रहे हो, ठीक है। सो इवेल्युएटर जो है वो इस तरीके से भी कैंडिडेट को देखता है कि वो ग्रुप के जो दूसरे मेंबर हैं तो उनको अपनी बात के लिए वो कैसे कन्विंस कर रहा है, ठीक है। एंड द क्लैरिटी विद विच द कैंडिडेट एक्सप्रेस हिज और हर पॉइंट ऑफ व्यू, और किस तरीके से, कैसे सफाई से वो अपनी बात को समझा रहा है, पेश कर रहा है दूसरे को। द कैंडिडेट शुड देयरफॉर बी आर्टिकुलेट, जनरेट आइडिया, नॉट साउंड बोरिंग, अलाउ अदर्स टू स्पीक एंड हैव द एबिलिटी टू अडॉप्ट अ स्टैंड ऑन अ गिवन सब्जेक्ट। क्या बोला है कि कैंडिडेट को क्या होना चाहिए? अपने आइडियाज जनरेट करना चाहिए, बोरिंग साउंड नहीं करना चाहिए, दूसरों को भी बोलने का मौका देना चाहिए, और जो भी स्टैंड है उसको अडॉप्ट करने की एबिलिटी होनी चाहिए किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर, जो भी सब्जेक्ट उनको दिया गया है, ठीक है। सो पर्सुएसिव स्किल का मतलब ये नहीं कि आप जबरदस्ती दूसरे से अपनी बात मनवाओ, बट आपका पॉइंट ऑफ व्यू इतना क्लियर होना चाहिए कि आप दूसरे को अपनी बात समझाओ तो वो मुकर ना सके उससे कि हाँ भाई आपकी बात सही है, ठीक है। सो ये लीडरशिप एंड पर्सुएसिव स्किल होते हैं। देन नेक्स्ट हम देखेंगे ग्रुप डिस्कशन प्रोसेस। ग्रुप डिस्कशन प्रोसेस क्या है? अ ग्रुप डिस्कशन जनरली कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। 3 पार्ट्स में होता है इसका प्रोसेस। द इनिशिएशन, द बॉडी ऑफ ग्रुप डिस्कशन एंड समराइजेशन और कंक्लूजन।
तो देखो इनिशिएशन का मतलब सबसे पहले स्टार्ट करना, फिर ग्रुप डिस्कशन का बॉडी, देन उसको लास्ट करने के लिए उसका कंक्लूजन कि भाई इससे क्या निकल के आया, ठीक, समराइजेशन। फर्स्टली है इनिशिएशन, द कैंडिडेट इनिशिएट अ जीडी नॉट ओनली गेट्स द अपॉर्चुनिटी टू स्पीक फर्स्ट बट ऑल्सो ग्रैब द अटेंशन ऑफ द इवेल्युएटर एंड हिज हर फेलो कैंडिडेट्स। अब देखो इनिशिएशन का मतलब क्या हुआ, इनिशिएट का मतलब होता है स्टार्ट करना, फर्स्ट स्टेप लेना। अब ग्रुप डिस्कशन का मतलब ये नहीं है कि अगर 6 लोग बैठे हुए हो तो सबको ये सोच रहा है सबसे पहले मुझे बोलना है, ऐसा नहीं है, ठीक है। क्या है कि भाई सबसे पहले बोलना अपॉर्चुनिटी नहीं है, बट आपको अपनी बात इस तरीके से बोलनी है, ऐसे टाइम पर बोलनी है कि आप इवेल्युएटर का और अपने जो भी फेलो कैंडिडेट्स हैं उनका अटेंशन ग्रैब कर सको, ठीक है। It is the initiator responsibility to put the topic into the right perspective और framework। अब ये initiator की responsibility means कि जो topic दिया गया है उसको सबसे पहले start कौन कर रहा है, तो ये उसकी responsibility है, वो किस perspective से उसको देख रहा है, ठीक है। right perspective और framework होना चाहिए उसका। So it's better to initiate a GD only if one hasn't depth knowledge about the topic being discussed। अब तो ये भी जरूरी है भाई कि जो टॉपिक दिया गया उसके लिए जो इनिशिएट कर रहा है, फर्स्ट कैंडिडेट जो उसके बारे में बोल रहा है, तो उसको उस टॉपिक के बारे में डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए, उसके बारे में पहले से पता होना चाहिए, ठीक है, तभी उसका डिस्कशन स्टार्ट होगा। अब सेकंड थिंग है बॉडी ऑफ डिस्कशन, कि भाई पहले स्टार्ट कर दिया, इनिशिएशन का मतलब फर्स्ट स्टेप जो है वो किसी भी एक कैंडिडेट को लेना है, ठीक। सेकंड बॉडी ऑफ डिस्कशन की पूरे आधे घंटे जो डिस्कशन होगा वो, this is the main part of group discussion where all the member of the group express their opinion on the topic। अब जैसे पर्टिकुलर कोई भी टॉपिक है, हमने आपको मान लो डेमोक्रेसी दिया, ठीक है, या फिर कोई भी एक टॉपिक आपको दे दिया, सो इसमें क्या है, हर इंसान का अपना अलग अलग नजरिया होता है, हर इंसान की अपनी अपनी सोच होती है। सो जिसका जो ओपिनियन है वो अपने आइडिया को उस तरीके से एक्सप्रेस करेगा, अलग अलग मेंबर्स होते हैं, अलग अलग उनकी सोच होती है। एंड कैंडिडेट मस्ट रेस्ट्रिक्ट देमसेल्व्स टू कन्वेइंग देयर व्यू पॉइंट एंड नॉट यूज द ग्रुप डिस्कशन एज अ कॉन्टेस्ट टू रन डाउन द अदर आर्ग्यूमेंट्स। अब देखो ग्रुप डिस्कशन है तो ग्रुप डिस्कशन की ही तरह उसको चलाना है, डिस्कस करना है, ना कि वहां पे अपनी बातों पे अड़ जाना, उसको एक कॉन्टेस्ट की तरह, उसको एक जीतने की तरह लेना है, अपने जो भी दूसरा बोल रहा है उसको नहीं ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है, ऐसा होता है। सो इस तरीके से नहीं करना है ग्रुप डिस्कशन में। ग्रुप डिस्कशन में क्या होता है कि भाई किसी दूसरे ने अपनी बात कही तो हमें अगर वो चीज जो अगर सही लग रही है उसकी बात से एग्री कर रहे हैं तो हम उसको बोलेंगे, या फिर अगर हमें वो बात गलत लग रही है कि भाई हमें तो इस बारे में ऐसी नॉलेज है तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। कैंडिडेट कैन पोलाइटली एग्री, डिसएग्री और चूज टू रिमेन न्यूट्रल। देखो कैंडिडेट क्या है कि कोई भी एक पर्टिकुलर पर्सन बोल रहा है वहां पर, तो अगर आपको उसकी बात सही लग रही है तो आप उसकी बात से एग्री करोगे, नहीं लग रही है तो डिसएग्री करोगे एंड उसका रीजन दोगे कि आप उस बात से क्यों डिसएग्री कर रहे हो, ठीक है। या फिर आपको न्यूट्रल रहना है, आपको कुछ मतलब आप उस चीज को ये भी नहीं मान रहे हो कि आपने सही बोला या गलत बोला, ठीक है, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हो। अ स्पीकर शुड नेवर बी इंटरप्टेड व्हाइल स्पीकर। अब देखो यहाँ पर बोला है कि कोई भी स्पीकर, मान लो 6 से 10 लोग हैं बैठे हुए, अब कोई एक पर्सन बोल रहा है तो दूसरा जो है उसको उसकी बात खत्म होने का इंतजार करना है बोलने से पहले। ये नहीं कि कोई भी एक पर्टिकुलर पर्सन अपनी बात बोल रहा है आप उसको बीच में से काट रहे हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। स्पीकिंग आउट ऑफ टर्न एंड कटिंग अदर शॉर्ट क्रिएट अ नेगेटिव इंप्रेशन। अब अगर मान लो कोई भी एक कैंडिडेट है वो अपनी बात बोल रहा था, उसकी बात आपने काट के अपनी बात स्टार्ट कर दी या फिर उसको मतलब उसकी बात को छोटा कर दिया कुछ भी बोल के, तो इससे क्या होता है, इससे एक निगेटिव इंप्रेशन पड़ता है, ठीक। सो ये सेकंड स्टेप हो गया कि भाई बॉडी किस तरीके की होनी चाहिए। एंड थर्ड इज समराइजेशन या कंक्लूजन। अ कंक्लूजन इज वेयर द होल ग्रुप डिसाइड टू फेवर और अगेंस्ट द टॉपिक। अब देखो कोई भी टॉपिक हो, कोई भी पॉइंट हो, ठीक है, उसको लेकर एक प्लस पॉइंट होता है, एक माइनस पॉइंट होता है, एक पॉजिटिव साइड होती है उसकी, एक नेगेटिव साइड होती है। अब अगर मान लो 10 लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, तो उन 10 लोगों का नजरिया जो है वो सेम नहीं होगा। कोई जो है उसको पॉजिटिव तरीके से ले रहा होगा, कोई उसको नेगेटिव तरीके से ले रहा होगा। सो जो भी टॉपिक दिया गया है उसके दोनों पहलू होते हैं, सही भी और गलत भी, ठीक है। बट जब कंक्लूजन होता है, जब एंड होता है ग्रुप डिस्कशन, सो जो समराइजेशन होता है उसमें पूरा ग्रुप ये डिसाइड करता है कि भाई ये टॉपिक जो है
इसके फेवर में है हम या इसके अगेंस्ट है। जनरली अ ग्रुप डिस्कशन डज नॉट हैव कंक्लूजन, जनरली ग्रुप डिस्कशन का कोई भी कंक्लूजन नहीं होता है, बट द डिस्कशन इज ऑलवेज समराइज। जो डिस्कशन किया लोगों ने उसको समराइज करना होता है कि भाई किसने कितनी बात सही बोली इस चीज के बारे में, अगर वो फेवर में है या अगेंस्ट में है। Once the candidate is invited to summarize the discussion, the signal to end the GD। क्या बोला है कि जब कैंडिडेट को इनवाइट किया जाता है समराइजेशन के लिए डिस्कशन का, तो इसका मतलब ये एक सिग्नल है कि ग्रुप डिस्कशन जो है वो एंड है। द कैंडिडेट मस्ट समराइज ऑल दैट द ग्रुप हैज डिस्कस्ड। जो भी कैंडिडेट है वो सारा समराइज करते हैं जो भी ग्रुप में डिस्कस हुआ। द फॉलोइंग कैन बी केप्ट इन माइंड व्हाइल समराइजिंग ग्रुप डिस्कशन। अब ग्रुप डिस्कशन को समराइज करते टाइम क्या बातें ध्यान में रखनी है। द समरी मस्ट बी ब्रीफ एंड सचिटेड। मतलब ऐसा नहीं है, समरी का मतलब क्या होता है कि अगर आपने कोई भी 10 लाइन का टॉपिक डिस्कस किया उसको 2 लाइन में समझाना, ठीक है, तो उसको क्या बोला है कि ब्रीफ में रखना समरी को। ऑल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस मस्ट बी इंक्लूडेड। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे वो सारे समरी में इंक्लूड होंगे। द फोकस मस्ट नॉट बी ऑन द टॉपिक मेड बाय द प्रेजेंटर अलोन। जो भी प्रेजेंटर है उसके अकेले के पॉइंट्स वहां पर फोकस नहीं किए जाएंगे। नो न्यू पॉइंट मस्ट बी स्टेटेड है। अब समरी में सिर्फ वही होगा जो ग्रुप में डिस्कस किया गया है, उसमें से जो मेन पॉइंट्स होंगे वो समरी में लिए जाते हैं, ना कि उसमें नए पॉइंट्स जोड़े जाएं। ठीक है, सो समझ में आ गया क्या होता है पूरा ग्रुप डिस्कशन। फर्स्टली इनिशिएशन बॉडी होती है, उसके बाद समराइजेशन होता है। देन नेक्स्ट हम देखेंगे इंटरव्यू। इंटरव्यू क्या होता है, नाम सुना होगा, ठीक है। बहुत तरीके के इंटरव्यू होते हैं। आपका जो है कॉलेज इंटरव्यू होता है, आपका जॉब इंटरव्यू होता है, ठीक है। सो इंटरव्यू क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। एन इंटरव्यू इज अ फॉर्मल कन्वर्सेशन इन विच बोथ कंसर्न पार्टी अटेम्प्ट टू फाइंड आउट इफ द अदर पार्टी ऑफर समथिंग वैल्यूएबल टू देम। क्या बोला है कि इंटरव्यू जो है वो एक फॉर्मल कन्वर्सेशन है जिसमें दोनों ही पार्टीज क्या करती हैं, ये चेक करती हैं कि दूसरी पार्टी जो है वो कुछ वैल्यूएबल ऑफर कर रही है उनके लिए या नहीं। ऑल ऑर्गेनाइजेशन irrespective of size of industry need and use of interview to select the right candidate for the right job। अब दोनों पार्टी का मतलब कि भाई एक तो है इंटरव्यूअर जो इंटरव्यू ले रहा है, ठीक, एक है कैंडिडेट जो इंटरव्यू दे रहा है, ठीक। अब कैंडिडेट को जो है मान लो जॉब चाहिए, ठीक है, कैंडिडेट को जॉब चाहिए और इंटरव्यूअर जो है उसकी जॉब की जगह खाली है, उसको कैंडिडेट चाहिए, ऐसा पर्सन चाहिए जिसमें वो स्किल्स हो जो उस जॉब को कंप्लीट कर सके, ठीक है। सो दोनों को कुछ ना कुछ चाहिए, इसलिए यहाँ पर इंटरव्यू हो रहा है, ठीक है। सो यहाँ बोला है कि जो इंटरव्यू है वो सही कैंडिडेट जो होता है उस जॉब के लिए, जो राइट कैंडिडेट होता है उसको सेलेक्ट किया जाता है। An interview is two-way process of communication where both the concerned party have a need। two-way प्रोसेस है। टू वे मीन्स कि कैंडिडेट और इंटरव्यूअर इसमें है, ठीक है। अब दोनों तरफ क्या बोला है, बोथ कंसर्न हैव अ नीड, दोनों को जरूरत है। कैंडिडेट को जॉब की जरूरत है, इंटरव्यूअर को कैंडिडेट की जरूरत है जॉब के लिए, ठीक है। सो दोनों को जरूरत है। द इंटरव्यूअर सीक इंफॉर्मेशन फ्रॉम द कैंडिडेट टू डिटरमाइन वेदर ही शी राइट कैंडिडेट फॉर द जॉब व्हाइल द कैंडिडेट ट्राई टू डिसाइड वेदर द जॉब ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आर राइट फॉर हिम और हर। सो देखो क्या बोला है कि दोनों को किस तरीके से जरूरत है। जो इंटरव्यूअर है वो इंफॉर्मेशन देखता है कैंडिडेट की कि भाई ये कैंडिडेट जो है ये हमारी जॉब पोजीशन के लिए सही है या नहीं है, और कैंडिडेट जो है वो ये ट्राई करता है डिसाइड करने की कि ये ऑर्गेनाइजेशन या ये जॉब जो है वो मेरे लिए सही है या नहीं है, ठीक है। किस तरीके से अब आपने देखा ही होगा, जब आप मान लो जॉब के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हो तो आप क्या क्या चीजें देखते हो। फर्स्टली वर्किंग कंडीशन देखते हो, ठीक है, कि आपका क्या वर्क है, आपको कैसे कैसे वर्क करना है। सेकेंडली सैलरी देखते हो, ठीक है। एंड थर्ड क्या देखते हो, उसमें आपको कितनी लीव्स मिलेंगी। सो ये चीजें जो है एक कैंडिडेट देखता है। द पर्पज ऑफ एन इंटरव्यू में वेरी डिपेंडिंग ऑन द नीड एंड सिचुएशन। अब जो इंटरव्यू का पर्पस है वो अलग अलग हो सकता है। किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है, सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है कि कैसी सिचुएशन है वहां पर, ठीक। इंटरव्यूअर आर हेल्ड नॉट ओनली फॉर सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट बट ऑल्सो फॉर प्रमोशन एंड रिड्रेसल ऑफ ग्रीवियंस, असेसमेंट ऑफ परफॉर्मेंस एक्सेट्रा। अब देखो यहाँ क्या बोला है कि जरूरी नहीं है अगर इंटरव्यू कंडक्ट किया जा रहा है तो वो इंटरव्यू सिर्फ किस लिए हो, सिलेक्शन के लिए हो कैंडिडेट के, ठीक है। तो सिलेक्शन के लिए ही नहीं बट कभी कभी क्या
क्या है, प्रमोशन के लिए भी होता है, रिड्रेसल ऑफ ग्रीवियंस के लिए भी होता है और असेसमेंट ऑफ परफॉर्मेंस के लिए भी होता है। ठीक है, सो ये इंटरव्यू उस टाइप का भी हो सकता है। आई होप समझ में आया होगा इंटरव्यू क्या होता है। बोथ द पार्टीज इंक्लूडेड, ठीक है, दोनों पार्टी इंक्लूड होती है और दोनों को जरूरत होती है, नीड होती है। सेकेंडली हम देखेंगे टाइप ऑफ इंटरव्यू, कितने टाइप के इंटरव्यू होते हैं। सो टाइप ऑफ इंटरव्यू, फर्स्ट आपका है सिलेक्शन इंटरव्यू। दिस इंटरव्यू इज ऑल्सो नोन एज जॉब इंटरव्यू। इसको हम जॉब इंटरव्यू के नाम से बुलाते हैं, एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू, सर्विस इंटरव्यू एक्सेट्रा। द मेन ऑब्जेक्टिव इज टू सेलेक्ट द राइट कैंडिडेट फॉर द राइट पोजिशन। देखो सिलेक्शन इंटरव्यू है, इट मीन्स कि किसी भी कैंडिडेट को सेलेक्ट करने के लिए इंटरव्यू रखा होगा कि कोई भी कैंडिडेट है वो उस जॉब के लिए, उस पोजीशन के लिए सही हो। ठीक है, मोस्ट रिक्रूटर लुक फॉर 3 इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट इन अ कैंडिडेट। ज्यादातर जो रिक्रूटर होते हैं वो 3 इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट चाहिए होती हैं उन्हें कैंडिडेट में। 3 कौन सी रिक्वायरमेंट चाहिए होती है? फर्स्टली एप्टीट्यूड एंड एबिलिटी, सेकंड कमिटमेंट, थर्ड अडेप्टेबिलिटी। अब क्या है ये तीनों? ठीक है, फर्स्ट है आपका एप्टीट्यूड एंड एबिलिटी इंडिकेट द कैपेसिटी टू डू द जॉब। देखो कोई भी पर्टिकुलर जॉब है, ठीक है, अब उस जॉब पोजीशन के लिए जो इंटरव्यूअर कैंडिडेट को देख रहा है, सो उसमें क्या देखेगा कि भाई इसमें कैपेसिटी है ये जॉब करने की या नहीं है। ठीक है, सेकेंड थिंग होती है कमिटमेंट, इज लॉयल्टी एंड डेडिकेशन टुवर्ड्स द कंपनी। जैसे बोलते हैं ना कि आप अपने आप को 5 साल बाद या 10 साल बाद कहाँ देखना चाहते हो, तो इसका मतलब कि आप उसी कंपनी में रहना चाहते हो। लॉयल्टी का मतलब कि आप जो है कंपनी से बहुत ज्यादा लॉयल हैं, डेडिकेट करते हैं अपनी सारी चीजें। तो यहाँ पर क्या मतलब है, कमिटमेंट का मतलब आप अगर जॉब पे लग रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कभी भी किसी भी टाइम उसको छोड़ के चले जाओ। ठीक है, तो कमिटमेंट होना चाहिए इंसान का, वो चीज ऑर्गेनाइजेशन या जो भी इवेल्युएटर है, इंटरव्यूअर है, वो देखता है। थर्ड है अडेप्टेबिलिटी, इज द ईज विद विच द कैंडिडेट विल फिट इनटू द कंपनी। अडेप्टेबिलिटी का मतलब उस चीज को अडेप्ट करना, तो जो भी कैंडिडेट है वो इजीली उसमें फिट हो सके, उस ऑर्गेनाइजेशन में, उस कंपनी में फिट हो सके, वो चीज देखी जाती है। कि अब ये तीनों चीजें किसी भी कैंडिडेट में है, देन ये जरूरी है किसी भी कैंडिडेट में होने के लिए कि भाई आपको जो जॉब दी जा रही है आप वो जॉब करने के कैपेबल है, हो भी या नहीं हो। ठीक है, दूसरी चीज आप उस कंपनी के लॉयल हो या नहीं हो। तीसरी चीज आप अपने आप को उस कंपनी में फिट करो। ठीक है, जो भी चीजें उसमें हैं उनको अडेप्ट करो। ठीक, सो ये होता है हमारा सिलेक्शन इंटरव्यू। देन नेक्स्ट हम देखेंगे इंटरव्यू स्टाइल। इंटरव्यू स्टाइल कितने टाइप के होते हैं? फर्स्ट है आपका डायरेक्शनल, सेकंड इज नॉन डायरेक्शनल, थर्ड है बिहेवियरल एंड फोर्थ है प्रेजेंटेशन। तो इस तरीके से इंटरव्यू जो है वो कंडक्ट कराए जाते हैं। एंड नेक्स्ट है फॉर्मेट ऑफ इंटरव्यू। क्या फॉर्मेट रहता है इंटरव्यू का? फर्स्ट इज प्री इंटरव्यू टेस्ट, इंटरव्यू से पहले वाले टेस्ट जो होते हैं। दिस फॉर्मेट इज यूज्ड व्हेन द unusually large number of candidate has applied for few post। ये कब कराया जाता है? जब मान लो 10 लोगों की जरूरत है, ठीक है, एंड उसके लिए अप्लाई कर दिया मान लो 1500 लोगों ने। ठीक है, तो ये क्या हुआ, बहुत ज्यादा लोग हो गए जिन्होंने अप्लाई कर दिया। तो यहाँ पर एक फॉर्मेट यूज किया जाता है प्री इंटरव्यू टेस्ट। इंटरव्यू से पहले एक टेस्ट कंडक्ट कराया जाता है जिसमें जो लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट हैं वो आते हैं, अपेयर होते हैं, एंड देन जो सेलेक्ट होते हैं वो इंटरव्यू में जाते हैं। सेकेंड इज इंडिविजुअल। इंडिविजुअल मतलब कि जब 2 पे 2 होते हैं, एक इंटरव्यूअर है, एक कैंडिडेट है। ठीक है, दिस इज एन इंटरव्यू वेयर अ सिंगल इंटरव्यूअर मीट्स द कैंडिडेट। यहाँ पर क्या होता है, एक सिंगल इंटरव्यूअर कैंडिडेट को बुलाता है, उससे मिलता है, उसकी सारी चीजें जानता है। ठीक है, उसको हम इंडिविजुअल इंटरव्यू बोलते हैं। थर्ड इज पैनल इंटरव्यू। हियर 2 or more people from a panel to interview the candidate at the same time। जैसे कोई भी एक पर्टिकुलर कैंडिडेट है एंड यहाँ पर पैनल के 3 मेंबर हैं। ठीक, 3 मेंबर हैं एंड वो यहाँ पर अलग अलग क्वेश्चन उस कैंडिडेट से करते हैं। सो उसको पैनल इंटरव्यू बोलते हैं, जहां पर 2 से 3 लोग होते हैं एंड एक कैंडिडेट होता है। ठीक है, सो फॉर्मेट ऑफ इंटरव्यू समझ में आ गया क्या होता है। सो आज की वीडियो हमने देखी जिसमें हमने डिस्कस किया ग्रुप डिस्कशन एंड इंटरव्यू के बारे में। बहुत ही सिंपल टॉपिक था ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू का, जिसमें सबसे पहले देखा ग्रुप डिस्कशन क्या होता है, एंड सेकेंडली वर्बल कम्युनिकेशन एबिलिटीज क्या होती हैं, लीडरशिप स्किल और पर्सुएसिव स्किल क्या होते हैं,
एंड ग्रुप डिस्कशन का प्रोसेस क्या होता है, ठीक है। फिर हमने देखा इंटरव्यू क्या है एंड इंटरव्यू के टाइप्स क्या है, स्टाइल ऑफ इंटरव्यू एंड फॉर्मेट ऑफ इंटरव्यू। सो आई होप सारी चीजें आप लोग को अच्छे से समझ में आ गई होंगी। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।